सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकल गुरुमुले मुनिवरम। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादिमूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन और बात 14वीं। काम, क्रोध, मान, ईर्षा व देहाभिमान उन सब का त्याग करोगे तब भगवान और भगवान के साधु राजी होंगे। यहाँ पे जो गुणातीतानंद स्वामी ने बात की है वो पंच विषयों की बात की है या तो फिर षड रिपुओं की बात की है। जो अंतःकरण का मैल है ये सारे दोष कहे गए हैं और वो दोष का कारण सीधा संबंधित है भावनात्मक जगत से। भावनात्मक जगत को आवेश में आने के वक्त यदि मन बुद्धि यानी कि विवेक यदि कार्य करना बंद हो जाए तो वो अधपतन की ओर लेकर जाते हैं, वो गुलामी की ओर लेकर जाते हैं। और यहाँ पे उसके ऊपर लगाम लगाना या तो उसका समूला त्याग करना गुणातीतानंद स्वामी यहाँ पे प्राधान्यता दे रहे हैं। यही बात उन्होंने बात 11 में भी कही है कि विषय में जो बंधा हुआ है यानी कि जो जिसका गुलाम है वो बद्ध जीव है और उसमें से जो मुक्त हो जाता है मतलब उसको त्याग कर देता है तो वो जीवन मुक्त भी कहा सकता है। तो यहाँ पे मूल बात यह है कि इसको रिपु मतलब कि दुश्मन कहा गया है, आंतरिक दुश्मन कहा गया है या तो अंतर का कुसंग भी कहा गया है या तो आवेगों के ऊपर मन बुद्धि का विवेक से
काबू नहीं कर पाने की खामी भी कही गई है। यहाँ पे हम अभी काम के बारे में थोड़ी विशिष्ट बात करेंगे। यहाँ पे काम माने एक दोष भी कहा गया है, जिसको मैथुनी इच्छा भी कही गई है, या तो फिर लौकिक इच्छा भी है, या तो वासना है। और ये वासना अतृप्त इच्छाओं का प्रतीक भी है। जन्म जन्मांतर में कुछ ऐसे भाव समय या संजोग के वजह से उत्पन्न हुए, और उस भाव के जो बीज हमारे अंतःकरण में पड़ गए, वो बीज जब वापस फूलता है, फलता है, तो वो ही भावावेश वापस प्रकट होता है। और उस भावावेश के समय पे जो अतृप्त इच्छा है, दबी हुई इच्छा है, वो बाहर आती है। या तो बाह्य पदार्थ का संजोग हो जाता है, संबंध हो जाता है, उसके वजह से भी वो इच्छा है, दबी हुई इच्छा है, बाहर आ जाती है, प्रकट हो जाती है। या तो फिर हमारा संग दुष्कर संग है, मतलब गलत संग में हम पड़े हैं, जो हमें गलत भोग वृत्तियों में लेके जाना चाहता है, जो देह को भोग का कारण समझता है। या तो अतृप्त इच्छाओं को भोगने के लिए वो कौन से भी लेवल तक जाने की जिसकी तैयारी है, वो अधपतन का कारण बनती है। और यहाँ पे विवेक बुद्धि ही, या तो धर्म या शास्त्र के नीति नियम ही आपको बचा सकते हैं। तो ऐसी अतृप्त इच्छाएं, ऐसी तृष्णाएं, जो मूर्ख तृष्णाएं भी हो सकती है, उसी को काम यानी कि कामेच्छा भी कही गई है। काम को अन्य अर्थों में देखा जाए तो उसको इच्छा भी कह सकते हैं, या तो फिर अतृप्त इच्छाएं भी कह सकते हैं, मनोरथ भी कह सकते हैं, वासना भी कह सकते हैं, स्पृहा भी उसे कह सकते हैं, इंद्रिय सुख की इच्छा भी है कह सकते हैं, या तो विषय वासना भी उसे कह सकते हैं। जीव के अंदर काम को उद्दीप्त करने वाले जो देव है, उसको कामदेव कहते हैं। तैत्तरीय ब्राह्मण में काम को न्याय के अधिष्ठाता देव जो धर्मदेव और आस्था की अधिष्ठात्री देवी श्रद्धा का पुत्र कहा है। हरिवंश में उसको लक्ष्मी के पुत्र भी कहा है। पुराणों में उसके बारे में अनेक बात है, और अलग अलग संयोगों के हिसाब से उसके नाम भी अनेक है, जैसे कि अनंग, मन्मथ, मदन, दर्पक, मकरध्वज, कंदर्प, संभ्रारी, पंचसर, पुष्पधनुआ, रतिपति, कलाकेली, मधुदीप, रूपास्त्र, श्रृंगारयोनि, पुष्पकेतन और संसार गुरु। ऐसे उसके अलग अलग नाम भी है, जो काम की उत्पत्ति करने वाला देव है। काम जीव के अंदर एक दूषण का एक प्रकार भी कहा गया है। पराधीन सुख, काम यानी जो स्वयं के अंदर नहीं है और जो बाह्य जगत में उपलब्ध है, और जिसके वजह से जीव परतंत्र भी हो सकता है, उसका गुलाम भी बन सकता है उसको पाने के लिए, तो वो पराधीन सुख का कारक भी है। और कामदेव का एक और नाम भी है जिसको प्रद्युम्न कहा गया है, जो कृष्ण के पुत्र का नाम है, और उसको भी कामदेव का अवतार माना गया है। काम को दूसरे स्वरूप में प्रेम या स्नेह भी कहा गया है। व्यवहारिक जगत में काम को एक अर्थोपार्जन का साधन भी कहा गया है, या मामला या बाबत या तो वर्क या तो बनाव भी कहा गया है। एक जात की मस्ती को भी काम कहा गया है,
काम का एक अन्य अर्थ भी होता है, जो विष्णु के 1000 नामों में से एक का नाम भी काम है। उसमें क यानी ब्रह्मा, अ यानी विष्णु और म यानी महादेव। इस विग्रह के अनुसार त्रिदेव रूप होने की वजह से भगवान काम कहलाते हैं। काम का एक मीनिंग, अर्थ है, मतलब है, उद्देश्य है, उपयोगिता क्या है, जरूरत क्या है, उसे भी काम कहा जाता है। कार्य है, कर्म है, कृत्य है, जो व्यावहारिक जगत में अर्थोपार्जन के लिए जरूरियत में आता है। तो व्यवहार जगत में जिसकी जरूरत होती है उसको भी कार्य या काम या तो कर्म या कृत्य भी कहते हैं। धंधा या व्यवसाय को भी काम कहते हैं, नौकरी को भी काम कहते हैं, फर्ज या धर्म को भी एक काम कहा गया है। इच्छा को धारण करना, वो भी काम कहा गया है। प्रयोजन या गरज क्या है, उसको भी काम कहा गया है। काम को कर्म भी कहा गया है, कार्य भी कहा गया है, कृति भी कहा गई है, हरकत भी कहा गया है, कामकाज भी कहा गया है, कारोबार भी कहा गया है, व्यवसाय या व्यवहार भी कहा गया है, मेहनत या उद्योग भी कहा गया है, कर्तव्य को भी काम कहा गया है, पैसे को भी काम कहा गया है। अनुयोजन है, प्रसंग है, मसला है, आसक्ति है, वासना है, विषय लोलुपता है, हवस है, व्यावसायिक रोजगार, पेशा, नौकरी या काम, ये सब काम के अलग अलग नाम हैं, जो अलग अलग संयोगों में, अलग अलग संजोगों में जिसका इस्तेमाल होता है। अब हम क्रोध के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं। कोई अनुचित या तो प्रतिकूल कार्य होने पर मन में उत्पन्न हुआ उग्र या तीक्ष्ण मनोविकार, जिसको गुस्सा या तो कोप या तो रोष भी कह सकते हैं, हमारी मनोकामना के विरुद्ध, हमारी इच्छा के विरुद्ध यदि प्रतिकूल परिणाम मिलने की जहाँ पे अपेक्षा है या तो जहाँ पे अनुमान लगाया जाता है, वहाँ डर के वजह से या तो अपना स्थापित करने के लिए भी जिस भावना के आवेग को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जिसका जो पुनरावृत्ति जो है, जिसका जो अनुवृत्ति है, वो जिस रूप में प्रदर्शित होता है उसको क्रोध कहा गया है।
उसको रोष भी कहते हैं, उसको गुस्सा भी कहा जा सकता है। क्रोध एक ऐसा आवेश है जिसको इंग्लिश में एंगर कहा जाता है, या तो कोप कहा जाता है, या तो खीज है, या तो ताव है, या तो कीना है, या तो तमक है, या तो तीव्रता है, या तो आवेश है, या तो उद्धतता है, या तो एक प्रकार का जो क्षोभ है, नाराजी है, तो अप्रसन्नता और असंतोष, नापसंदगी या तो नाखुशी है, या तो द्वेष है, नाराजगी है, अपमान है, एक जात की उत्तेजना है, एक जात की प्रचंडता है, एक जात का भावनात्मक जगत का कूड़ा कचरा है, वो द्वेष है, एक जात का डाह है, एक जात की ईर्ष्या है, एक जात का विषैलापन है, एक जात की घृणा है, एक जात का विरोध है, एक जात का जो अपकार है, एक जात का उत्पात है, जिसको तेहा भी कहा जाता है, अमर्ष भी कहा जाता है, उत्तेजना या झल्लाहट भी कहा जाता है, चिढ़ना और गड़बड़ाहट भी कहा जाता है। उसको आवेग भी कहा जाता है। वो एक भावनात्मक जगत का ऐसा अनुशीलन है कि यदि उसके ऊपर यदि काबू नहीं पाया गया तो वो स्वयं का भी और जिसके ऊपर जिसका इस्तेमाल हो रहा है उसको भी बहुत अहितकारी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। और वो अहितकारी तब हो जाता है जब मन और बुद्धि शून्य होकर, व्यक्ति विवेक शून्य होकर कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगता है, अनर्गल बातें करने लगता है, जिसमें अहंकार ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो विनाश का भी कारण बन जाता है, दुश्मनी का भी कारण बन जाता है। तो ऐसा है क्रोध का भावावेश। यहाँ पे मान के बारे में भी बात कही है, वो एक अहंकार का भी प्रतीक है और जिसमें ज़्यादातर लोग सामने वाले का निरादर कर बैठते हैं, किसी की बेइज्जती कर बैठते हैं, तौहीन कर बैठते हैं, या तो मानभंग कर बैठते हैं, और उसके वजह से दुत्कार या तो जिल्लत दे देता है, अवमानना करता है, इंसल्ट करता है। तो ये भी एक ऐसी परिस्थिति है जिसके वजह से खुद का अहित हो जाता है। दूसरी भाषा में उसको अहंकार भी कहते हैं। उस अहंकार को गर्व भी कहा जाता है, घमंड भी कहा जाता है, एक प्रकार की अकड़ भी कहा जाता है, या तो एक प्रकार का अज्ञान का अंधकार भी कहा जाता है। अंतःकरण की 5 वृत्तियों में से एक है अहंकार। वो सांख्य दर्शन का एक तत्व भी है। अहंकार एक प्रकार का दंभ है, अहम ममत का फांसा है, एक प्रकार का आपा है, घमंड है, या तो अभिमान है, या तो दंभ है, या तो एक प्रकार का जो गुमान है, या तो गुरूर है। अहंकृति है। उसे भी अहंकार कहते हैं। अहंकार को दूसरे शब्दों में अधिक महत्वपूर्ण होने की इच्छा, या तो उसको इंग्लिश में जेलसी भी कहते हैं, गर्व को भी अहंकार कहते हैं, इगोइज्म।
मतलब दूसरे से हम कुछ अधिक है, सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी अंतर्धारणा, और जिसके वजह से अन्यों को न्यून समझना और खुद को विशिष्ट और विशेष समझना, उसको अहंकार कहा गया है। ईर्ष्या यानी इंग्लिश में जेलसी भी कहते हैं, अन्यों की प्रगति जिसको सहन नहीं होती है, जहाँ पे उसकी सहन शक्ति कम पड़ जाती है, वो सहन नहीं कर सकता, और यदि अन्यों का बुरा हो तब वो राजी हो जाता है, वो एक ईर्ष्या का लक्षण है। देहाभिमान यानी देह को खुद का स्वरूप ही मान लेना, यानी देह में ही वो मैं हूँ, और देह के सुख दुख, मान अपमान और सगा संगम संबंधी वगैरह सब मेरे हैं, मेरे अपने हैं, और ऐसा मानकर सुख दुख में ओतप्रोत रहना, देह का ज़्यादा से ज़्यादा जतन करना या तो लालन पालन करना, वो देहाभिमान कहा जाता है। तो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने ऐसे भावावेश का उल्लेख किया है कि जिसके वजह से व्यक्ति का मन बुद्धि शून्य हो जाता है, वो विवेकहीन हो जाता है, और वो खुद का और सामने वाले कईयों का अहित भी कर सकता है। और यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ये सभी का त्याग करोगे और होश पे लौटोगे और विवेकपूर्ण व्यवहार करना सीख जाओगे और इंद्रिय अंतःकरण के दमन चक्र से मुक्त होने के लिए तत्पर हो जाओगे, तब भगवान और भगवान के साधु राजी हो जाएंगे। यहाँ पे गुणातीत सत्पुरुष किसी द्रव्य से, किसी कीमती चीजों से, बड़े बड़े महालतों से, हार तोरा से, या तो दूसरे अन्य काकलोदी जैसे झूठे झूठे स्वांग से ये साधु राजी नहीं होते। पर ये साधु का मूलभूत उद्देश्य है कि षड रिपु से मुक्त करना, यानी कि मन बुद्धि चित्त अहंकार यानी कि भावावेश के चुंगल में से बाहर निकलकर वो मुक्त दशा को जीवन मुक्त हो जाए इसी जन्म में, उसमें ही ये साधु बहुत राजी होते हैं, और वही उनका लक्ष्य है कि गुलामी से वो स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ जाए, और जो सही धर्म का जो पालन है उसका अनुसरण करते हुए उसकी तत्परता बढ़ जाए, वही उनका लक्ष्य है। गुणातीतानंद स्वामी प्रकरण 9 की 67वीं बात में कहते हैं कि 3 ठिकानों पे मान बढ़ता है। एक तो गुण के वजह से, दूसरा क्रिया करने की वजह से, और तीसरा मूर्खपना की वजह से मान बढ़ता है। इसीलिए किसी भी प्रकार से मान को आने नहीं देना है, और बड़े साधु संत जैसे कहते हैं वैसे करते जाए तो उसको शाना कहा गया है, होशियार कहा गया है। प्रकरण 10 की 7वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, संवत 1918 की भादरवा सुदी त्रिच के दिन स्वामी बात करते हैं कि ये जीव तो देखने में बंध जाता है, मतलब कि दृश्यों में बंध जाता है, रूप में बन जाता है, खाने में बन जाता है, मतलब कि स्वाद में बन जाता है, आसन में बन जाता है, मतलब कि जहाँ अच्छी जगह मिली वहाँ पे बैठ जाता है, और घर में भी वो बंध जाता है। तो इसी तरह वो सब में बद्ध ही होते जाता है। अनेक जन्म हुए पर उसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है, और ये लोक तो संपूर्ण जल रहा है। वो क्या, जो कि काम और क्रोध और लोभ के वजह से ही होली सब जगह पे जल रही है, और ये इस बात का ज्ञान तो ज्ञानी को ही पता चलता है, पर मूर्ख को तो कुछ भी पता नहीं चलता। प्रकरण 4 की 123वीं बात में स्वामी कह रहे हैं कि कितने को तो मन घुमाता है
और कितने तो मन को ही घुमा डालते हैं, और इस बात को नित्य ही विचाराधीन रखनी है। ये बात यहाँ पे स्वामी बता प्रकरण 13 की 125वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि यदि ये साधु किसी के मन को पहचानने के लिए कुछ युक्ति करते हैं, तब खाने के टाइम पे, सोने के टाइम पे, या तो कभी गलत वैण कह के भी जब मन को टटोलते हैं तो सच्चा मन का स्वरूप जो है वो पहचान में आ जाता है। और जब सच्चे साधु मिल जाते हैं तो किसी में भी प्रीति रहने नहीं देते हैं और प्रकरण को ही पूरा घुमा डालते हैं और त्याग कराकर वासना को तोड़ देते हैं। और ये बात स्वामी ने संवत 1919 के दूसरी श्रावणवदी अमावस्या को कही है। और जिसको तमोगुण होता है वो तो उससे तो एक ठिकाने पे वो रह ही नहीं सकता, और देह और पृथ्वी को मेल है, इसलिए वो उसमें चिपक ही जाता है। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 177वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी हमें कह रहे हैं कि जिसकी भक्ति है उसका स्वभाव बढ़ता ही जाता है, और जो ध्यान ज़्यादा करता है उसमें देहाभिमान बढ़ जाता है। तो ये दो गुण में तो ये दो दोष उसको पहचानना और उसको टालने का हमेशा प्रयत्न करते रहना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। प्रकरण 2 की 178वीं बात में भी गुणातीतानंद कहते हैं कि बड़े संत का यदि राजीपा मिल जाता है तो अंतर में अविरत सुख बरतते ही रहता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। प्रकरण 14 की 220वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि अभी तो नियम रखना है और त्याग का पालन करना है, और उसके ऊपर ही हमारा राजीपा है। ब्रह्मचर्य रखना और 12 बजे के पहले सोना नहीं तो महाराज राजी होते हैं। नियम, सद्विचार और साधु का समागम, इन 3 के वजह से 5 विषय हम जीत सकते हैं। प्रकरण 14 की 221वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं गुण है, विनय है और सेवा करने का जिसका अंग है उसे 5 विषय में से आसक्ति हट जाती है, और बड़े जो संत है वो राजी हो जाते हैं। प्रकरण 14 की 222वीं बात में कहते हैं बड़े बड़े जो मंसूबे हैं, मतलब कि कामनाएं हैं, मतलब कि जो इच्छाएं हैं, या तो ये तृष्णा को पूर्ण करने की जो आपकी चंचलता है वो तो 5 विषय को ही प्राप्त करती है। और जैसे जैसे वो इच्छाएं जितनी बड़ी इतने विषय भी बड़ा होता है, इसलिए भगवान के पास में मुख्यतः सभी ने विषय की ही कामनाएं की है। तो उससे हमें मुक्त होना है और उसका त्याग करना है। प्रकरण 14 की 223वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि एक प्रहलाद ने विषय की कामना नहीं की। प्रहलाद कहते हैं जो विषय की कामना करते हैं वो तो बनिया जैसा है, किसी की पीढ़ी दर पीढ़ी खा सके उतना रुपया होएगा फिर भी भगवान को बुझता नहीं है। इसलिए कुछ भी नहीं चाहिए ऐसा ठहराव हमें करना है, नहीं तो दुख ही दुख है। और जब तक 5 विषय की कामनाएं होती रहेगी तब तक दुख मिटेगा ही नहीं। इसलिए संतोष रखकर प्रभु को भज लेना, और प्रभु का जिसने भजन किया है उसको तो रोटला तो मिल जाता है। इसलिए हमारा तो भगवान के ऊपर विश्वास है, और उपरांत जितना हो सकता है उतना कर लेने का, लेकिन कल्पना को हवा दे देकर हृदय के अंदर क्यों हमने दुख डाल के रखा है। जिस तरह
अनादि अक्षर मूर्ति श्री सद्गुरु गुणातीतानंद स्वामी ने प्रकरण 6 में सर्वदेशी समझन की बातें कही है। उसी तरह प्रकरण 14 भी सर्वदेशी समझन के लिए ही है और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिसमें विषयों का त्याग करने को कहा है और सद्गुरु के शरण में जाके ही उसको राजी करने की बात कही है। तो ऐसे पंच विषय का त्याग करके भगवान और भगवान के साधु राजी हो जाएंगे, उसकी बहुत सारी बातें, उसका निरूपण किया गया है। प्रकरण 13 की 117वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि संवत 1919 की दूसरे दिन श्रावणवती दशम के दिन स्वामी बात करते हैं कि एक संकल्प का व्यवहार और दूसरा जो देह का व्यवहार, और उसमें जो बद्ध हो गया है उसके वजह से वो प्रभु नहीं बच पाते और पंचायत तो करते ही रहते हैं। इसीलिए सोच विचार करना और क्रिया में क्या माल है उसका चिंतन मनन करना। खरेखरा आश्रय का आनंद तो तब आता है जब भगवान हमारे लिए, खरेखरा आश्रय का जब आनंद आता है तो भगवान हमारे लिए ब्रह्मांड का भी प्रलय कर देते हैं, पर ऐसा आनंद रहता नहीं है, इसलिए हम दुखी होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे व्यवहार का, संकल्प का व्यवहार और देह का व्यवहार का त्याग करने के लिए गुणातीतानंद स्वामी उदाहरण दे रहे हैं। प्रकरण 13 की 119वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जिसके हइये में संसार ठूस ठूस के भरा हुआ है, उसके हइये में स्वामीनारायण भगवान कहाँ पे रहेंगे। मन इंद्रिय जिसने जीत भी लिया हो फिर भी उसका विश्वास नहीं करना, इसलिए कुसंग तो जरूर ही दाग लगाएंगे ही, और दाग लगे ऐसा कोई भी कार्य हमें करना नहीं है। निष्कामी वर्तमान यदि हम उसका पालन नहीं करेंगे तो हमें जम ही लेके जाएंगे और उसका कल्याण भी नहीं होगा। और बहनों का जो प्रसंग है वो तो बट्टा लगाने वाला है, इसलिए बहुत ही सचेत रहना। प्रकरण 14 की 224वें बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जीव को तो इस लोक के संकल्प के वजह से ही सन्निपात हो चुका है। वो बोलता कुछ है और उसको खुद को उसकी खबर भी नहीं है, और कितने तो पागल जैसे हो चुके हैं। तो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें संकल्प विकल्प से और ऐसे लोगों का संग करने से जो व्यवहार प्रधान ज़्यादा है उनसे बचने के लिए भी यहाँ पे हमें चेतावनी दे रहे हैं। और जिसे ऐसा ज्ञान हो जाता है तो उसको सब समझ में आ जाता है। प्रकरण 14 की 228वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि विषय का निषेध किए बिना तो यदि आप सद्गुरु हो जाओ या आचार्य हो जाओ या छोटे बड़े ईश्वर भी कहो, या तो फिर बड़ी बड़ी हवेलियाँ, बंगला या वाड़ी या बगीचा कराओ, या तो हाथी पे भी बैठो, फिर भी अंतर में सुख या शांति होने वाली नहीं है। इसीलिए मंदिर का भी ये व्यवहार ही है, तो ऊपर ऊपर से करना, पर अंतर में उसको घुसने देना नहीं है, और अंतर तो शुद्ध ही रखना। प्रकरण 3 की 32वीं बात में भगवान और संत कैसे राजी होते हैं उसकी एक चाबी दी है, और जिसमें कहते हैं कि भजन करते करते यदि हम क्रिया करते हैं तो अंतर ठंडा हो जाता है, टाढ़क आ जाती है, और अंतर में यदि टाढ़क आ जाता है वो देख के बड़े साधु राजी हो जाते हैं, और जिसके ऊपर बड़े साधु राजी हो जाते हैं उसका जीव तो सुखिया हो जाता है। और कहते हैं कि महाराज स्वयं कहते हैं कि मेरा राजीपा होए बिना तो उसको बुद्धि योग देता हूँ, मेरा राजीपा होए तभी मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ, या तो रूढ़ा साधु का संग देता हूँ। ते बुद्धि योग तो क्या है, तो बुद्धि के बारे में ऐसा ज्ञान जिसकी वजह से भगवान राजी होते हैं। तब पूछते हैं कि भगवान निरंतर राजी कैसे रह सकते हैं,
तब स्वामी कहते हैं कि भगवान को निरंतर राजी रखना हो तो भगवान की आज्ञा का लोप करना नहीं, और हमें भगवान का जो स्वरूप मिला है वो उसके बिना दूसरे अन्य ठिकानों के ऊपर सुख इच्छना ही नहीं, और ग्रेग और सच्चे भगवान के साधु हो उसका संग रखना, तो उसके ऊपर भगवान और बड़े साधु निरंतर राजी रहते हैं, उसमें कोई भी संशय नहीं है। प्रकरण 3 की 38वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि नटनी माया का वचनामृत में, मतलब कि वचनामृत पंचाड़ा 7 में भगवान के स्वरूप को निर्दोष बताया है, और इस रीत से ही महाराज का स्वरूप समझना, और इस रीत से ही इस संत का भी स्वरूप भी समझना, और भगवान की आज्ञा का पालन करना और अच्छे साधु का संग रखना, तो उसके ऊपर महाराज राजी राजी और राजी ही है। और महाराज को पुरुषोत्तम जानना और साधु को अक्षर पहचानना, और अन्य सब अक्षर ही है, और वो तो जो मूल जो गुरु है, जो बड़े सत्पुरुष है, वो तो गुणातीतानंद स्वामी, वो तो मूल अक्षर है, और वो यहाँ पे महाराज के साथ में देह धारण करके आए हुए है। यदि ये बात समझ में आ जाए तो भगवान और संत दोनों राजी राजी और राजी। तो इसी के साथ में आज का ये जो सत्संग है वो संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। अपने अपने सद्गुरु की जय जय जय। अपने अपने स्वरूपों की जय जय जय। गुणातीत समाज की जय जय जय। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु।